हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज भी एक सामान्य अध्ययन का सेशन होने वाला है जिसमें इसके हर सेगमेंट से प्रश्न होने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सेशन से। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इस सेशन का कि एक वर्ष प्रश्न नंबर 1 है। वर्ष 1936 में बिहार राज्य के किस पड़ोसी राज्य को अलग करके एक नया राज्य गठित किया गया था। ठीक है, तो ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 1936 में बिहार राज्य से इसको अलग किया गया था। बात जब 1912 की है कि बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तब उस समय में बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से सम्मिलित थे इसमें। ठीक है, बाद में फिर 1936 में इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद फिर 2001 में 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को मतलब झारखंड को इससे अलग कर दिया गया। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और उड़ीसा को जो अलग किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को किया गया था और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है कि संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 108। इसके विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जब किसी भी मत पर संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और इस बैठक में हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर जो लोकसभा है उसकी मतलब पकड़ ज़्यादा रहती है, वो अपने आप में उसका पक्ष भारी रहता है क्योंकि उसकी सदस्यों की संख्या अधिक होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख जो है, इलेक्शन कमीशन का उल्लेख वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ये हमने भी कल वाले सेशन में चर्चा किया था इसका। तो ये 324 अनुच्छेद जो है उसमें चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान जो है उसमें मतलब ये किस भाग के अंतर्गत आएगा उसमें देख लीजिए। भाग इसका 15 हो जाएगा, भाग 15 अनुच्छेद 324। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का चुनाव और राज्य विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने का काम जो है वो चुनाव आयोग करती है। और जो राज्य चुनाव आयोग है वो केवल पंचायत चुनाव का काम कराती है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्रिकेट खेल से संबंधित प्रसिद्ध विजय हरारे ट्रॉफी जो है, विजय हरारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी किस प्रकार के क्रिकेट के फॉर्मेट का हिस्सा है। तो ये दोनों ही किस तरह के हैं, तो ये घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और विजय हरारे ट्रॉफी जो है वो वनडे फॉर्मेट पर आधारित है, मतलब एक दिवसीय। और रणजी ट्रॉफी जो है ये भारत की सबसे प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता है मतलब क्रिकेट का। और इसको जो है वो बीसीसीआई, ठीक है, कौन, बीसीसीआई इसको मतलब करवाती है। वही जो हमारा इंडिया का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो इसको करवाती है, इसका ऑर्गेनाइज वही करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये वर्तमान में अभी 6 है। कितना, 6, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पहले ये 8 था, जो 8 से घट करके अब 6 रह गया। इसमें एक तृणमूल कांग्रेस जो है उसको, और एक वामपंथी दल जो राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो मतलब राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो अब भारत में कुल राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो 6 ही रह गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली के प्रसिद्ध यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस वर्ष अमेरिका की यात्रा की थी।
तो ये जो यात्रा है वो 1492 में किया था। ठीक है, ये निकला था भारत की खोज पर, लेकिन जो समुद्री रास्ते से निकला वहाँ उसको मतलब रास्ते का पता नहीं लगा और भटककर एक नई जगह पर पहुँच गया जो अमेरिका था, लेकिन ये निकला था कहाँ, भारत की खोज पर। तो इसी प्रकार फिर 1498 में एक पुर्तगाली यात्री आया वास्को डी गामा, और वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1950 से पहले हिंद चीन का जो क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कंबोडिया, ठीक है, वियतनाम और लाओस, ये आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो इसके अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस का क्षेत्र आता है। और यही इस क्षेत्र में जो औपनिवेशिक नियंत्रण है 1950 से पहले वो किसका था, तो यहाँ पर उस समय में फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया के जो भी बड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यतः मुख्यालय जिनेवा में ही है, जैसे कि WHO, ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WTO, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो वर्ष 1989 में किया गया था। और ये क्यों किया गया, तो देश में जो युवा हैं उनकी राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इसमें जुड़ सके और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान कर सके। इसलिए इसकी मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न होने वाला इस सेशन का। लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए जो प्रसिद्ध वेलाडीला पर्वतमाला है, यानी वेलाडीला खान भी आपने सुना होगा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो वेलाडीला खान है, पहाड़ी है या खान है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है। कहाँ पे, दंतेवाड़ा में, याद रखिएगा, ये दंतेवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये क्षेत्र मतलब अपने उच्च गुणवत्ता वाले हेमाटाइट लोहा के लिए मतलब पूरा दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ से जो लोहा है वो विशाखापत्तनम पोर्ट जो है बंदरगाह, उसके जरिए विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अदर प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कीजिए। और अगर आप नोट्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डेली PDF अपलोड कर देता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।